जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों। आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, आज के समय में लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको प्रभु से ज़्यादा आंतरिक पाखंडियों पर भरोसा है। इस समय में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए है। आज पैसा पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पैसा पाने के लिए किसी की भी भावनाओं से खेल सकता है। यही कारण है जब हमारे जीवन में पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं, तब हम प्रभु से ज़्यादा ज्योतिषी, पंडितों, तांत्रिकों के चक्कर काटते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, ये अक्सर सबके साथ होता है, क्योंकि किसी को भी सही लोग मिलते कहाँ हैं। लेकिन मनुष्य तो केवल नाम जप कर कर ही अपने पाप कर्मों को ख़त्म कर सकता है। लेकिन हमें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता है। किसी को पता भी नहीं है कि मनुष्य अपने पाप कर्मों को नाम जप कर कर ख़त्म कर सकता है। तब मनुष्य गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन जब मनुष्य तांत्रिकों के पास पहुंचता है, तब वो आपके दुखों को दूर करने का ठेका लेकर आपसे बहुत सारे पैसे लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य का दुख वहीं बना रहता है। लेकिन जो सच्चा प्रभु का भक्त होता है, वो सही मार्गदर्शन करता है और पैसे नहीं लेता है। यदि कोई पैसा मांग रहा है तो समझ लेना कि वो केवल आपकी जेब काटने के लिए बैठा है। अर्थात ऐसे लोगों से बचकर रहें। दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है तो क्या आप अपने आप पर भरोसा करें, अपने प्रभु के पावन नाम पर भरोसा करें। इसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। इस संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार को जब आप अपना मानते हैं, बस तभी आपको संसार से धोखा मिल जाता है। प्रभु के नाम पर भरोसा करें, तन मन से संसार की सेवा करें, अर्थात मन से प्रभु की सेवा करें, तब अंत में प्रभु की गोद मिल जाएगी। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, वो महाराष्ट्र के रहने वाले राजेश जी की है। जिस कहानी को सुनकर संसार की हकीकत समझ में आएगी कि कैसे कैसे लोग आपकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये लगभग हर व्यक्ति की कहानी है। तब आप इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। राजेश जी ने कहा कि मैं YouTube पर बाबा श्याम जी की बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। उन्होंने कहा कि जो वीडियो में कहा जाता है कि नाम जप करें, वो एक एक बात सत्य है। मैंने वो सभी अपने जीवन में अनुभव किया है। मेरी मति मारी गई थी। जो मैं नाम जप करने के बाद भी संसार में भटका, लोगों ने मेरी जेब भी खाली कर दी और मुझे मंजिल भी नहीं मिली हुई। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं कहीं का नहीं रहा था। इस सब के बावजूद भी बाबा श्याम ने मुझ पापी को अपना लिया। जब से मैंने श्याम नाम का जप किया है, तब फिर मुझे मेरी मंजिल मिली। प्रभु के नाम जप करने से सब कुछ मिल जाता है। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, किंतु जब उसका फल मिलता है, तब उसका आनंद ही कुछ और होता है। तब आज मैं अपना अनुभव और गलतियाँ दोनों के बारे में ही आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि नए नाम जापक ऐसी गलती ना करें, वरना पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। मेरा नाम राजेश है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु मेरा टीएल किसी न किसी कारण मुझे नीचा दिखाता रहता था। इसके कारण मैं अपने साथ काम करने वालों के साथ नज़र नहीं मिला पाता था। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था और मैं चिड़चिड़ेपन में रहता था। जो भी मेरा गुस्सा था, वो सारा मेरे परिवार के ऊपर निकलता था। इसके कारण हर दिन लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। मन भी शांत नहीं रहता था। मैंने दूसरी कंपनी में भी अप्लाई किया, लेकिन जितनी सैलरी मिल रही थी, दूसरी कंपनी उतना भी नहीं दे रही थी, जिसके कारण मजबूरी में मुझे अपने टीएल की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। साथ ही मुझे जॉइंट पेन शुरू हो गया। मैं जॉइंट पेन का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। तब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। फिर मैंने टेस्ट करवाए। तब मुझे पता चला कि मुझे गठिया बाई की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने दवा खाना शुरू कर दिया। एक तो ऑफिस की टेंशन रहती थी, दूसरा शरीर की तकलीफ़, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगा हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी उम्र भी 35-36 वर्ष की ही थी। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बात जून 2023 की है। मैं शुरू से ही हनुमान जी की पूजा पाठ करता था। मैं हनुमान जी के मंदिर गया और उनसे बोला
प्रभु मेरे मन को शांति प्रदान करो, वरना मुझे अपने पास बुला लो। मैं उनके समक्ष बैठकर काफ़ी समय तक रोता रहा। वहाँ से घर आने के बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। तब मुझे श्याम नाम की महिमा की सत्य कहानी वाली वीडियो नज़र आई। मैंने उस वीडियो को पूरा देखा, जिसके बाद मैंने श्याम बाबा के नाम जप की और वीडियो को भी देखा। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे लगना लगा कि जैसे हनुमान जी ने ही मुझे कोई रास्ता दिखाया है। अब मैंने वीडियो में सुना था कि हमारे पाप कर्मों के कारण ही हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस वजह से ही हमारे जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलते हैं। केवल प्रभु के पावन नाम लेने से ही हमारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। उसके बाद मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। 10-15 दिन नाम जप कर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। नाम जप मैंने करीब 1 महीने करा, लेकिन अभी भी मेरे मन में उल्टे सीधे विचार आते रहते थे। फिर मुझे लगा कि नाम जप से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने नाम जप करना बंद कर दिया। फिर मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर एक ज्योतिषी के पास पहुंच गया। तब उन्होंने मुझे एक पत्थर की अंगूठी पहनने के लिए बोला और साथ ही एक पत्थर दे दिया। फिर कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करवाए। इसमें मेरे 90-95 हज़ार लग गए। उसके बाद भी मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। जिसके 2 महीने के बाद मैं एक तांत्रिक से मिला। उसने मेरे से 11,000 रुपये लिए, लेकिन उसने जो भी काम किया उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारण मैं टेंशन में रहने लगा। भूलने के भी साथ में बीमारी लग गई। फिर अब मेरा मन आत्महत्या करने के लिए करने लगा। मैं एक दिन फिर हनुमान जी के मंदिर गया और उनके समक्ष बैठकर रोने लगा। वहाँ पर बैठे बैठे मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो मुझे बोल रहे थे कि तुमने नाम जप क्यों बंद कर दिया। मेरी नींद टूट गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। नवंबर 2023 में मैंने फिर से बाबा श्याम के नाम जप की वीडियोस को देखा। फिर मैंने फिर से श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। फिर मैं निरंतर ही श्याम नाम का जप करता रहता था। लगभग 5 महीने में ही चमत्कार हो गया। मेरी गठिया बाहें अपने आप ही ठीक हो गई, जैसे मुझे ये रोग कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद मुझे एक दूसरी कंपनी में भी नौकरी मिल गई, जहाँ पर मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी और साथ ही मेरे कई रुके हुए काम पूरे हुए, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब बाबा श्याम के नाम जप और हनुमान जी के कारण ही हो रहा था, क्योंकि मैं तो प्रभु का नाम लिए बिना ही अपना कार्य करना चाहता था, जिसमें मेरा समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा था। मनुष्य को केवल बाबा श्याम की शरण में जाने की देरी है कि आपके काम का भार तो वो स्वयं ही उठा लेते हैं। बस आप उनके प्रति अपने विश्वास में कभी कमी ना आने दीजिए और नकारात्मक विचार वालों से दूरी बनाकर रखें, वरना उसका प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। तब भाव और विश्वास के साथ निरंतर ही श्याम नाम का जप करते रहिए। एक दिन आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।